आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये मेरा एक एडसेंस का डैशबोर्ड खुला हुआ है और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टुडे सो फॉर में मेरी $2.64 अर्निंग हो रखी हुई है। यस्टरडे मैंने $5 अर्न करे थे और ये जो अर्निंग है ये कंप्लीटली टूल वेबसाइट से बनाकर करी गई अर्निंग है। और लास्ट मंथ जो मेरा पेमेंट रिसीव हो चुका है वो हो चुका है $150 का। और यहाँ पर इस अकाउंट में अगर आप देखोगे तो मेरा जो आरपीएम चल रहा है वो $1 के आसपास जो है वो आरपीएम चल रहा है। रिपोर्ट सेक्शन पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर रिपोर्ट्स में भी आप यहाँ पर मैं आप देखोगे ना तो ये डेली बेसिस की अर्निंग कुछ भी देख सकते हो कितने पेज व्यूज पर कितनी चल रही। तो मोस्टली इस एडसेंस अकाउंट में मेरा $1 का आरपीएम वगैरह जो है वो रहता है। अब मैं स्क्रीन पर जो है ना वो एक दूसरा अपना एडसेंस का डैशबोर्ड वगैरह खोल रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये दूसरा एडसेंस का डैशबोर्ड है जहां पर टुडे सो फॉर में $3.75 की अर्निंग है, यस्टरडे $7.55 की अर्निंग, और यहाँ पर लास्ट मंथ में मेरे को $220 जो है ना वो अर्निंग जो है वो रिसीव हो चुकी है। इसको मैं एक बार रिलोड भी कर देता हूँ और यहाँ पर आप रिलोड के बाद भी देख सकते हो यही अर्निंग एज इट इज है। और रिपोर्ट्स के अंदर भी अगर मैं यहाँ पर देखूँ, वैसे भी हम जब रिपोर्ट्स पर जाते हैं ना तो पेज पूरा रिलोड होकर के ही जा रहा है, मैं कुछ कट वट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर आप जब जाओगे तो यहाँ पर भी आपको डेली बेसिस की अर्निंग दिखाई दे रही है और मैं लास्ट 30 डेज भी यहाँ पर देखूंगा तो कुछ कंसिस्टेंट टाइप की आपको डेली बेसिस पर यहाँ पर अर्निंग देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट $1 के आसपास जो है ना वो आरपीएम वगैरह चल रहा है। ये टूल वेबसाइट से, जो टूल वेबसाइट है ना उसको बना करके करी गई अर्निंग है। ठीक है, ये मैंने 2 अकाउंट आपके साथ शेयर करे। आज की डेट में पता ही है कि बहुत सारे अकाउंट डिसेबल होते रहते हैं ना, तो इसलिए आपके पास मल्टीपल एडसेंस अकाउंट होने चाहिए। ठीक है ना, और मेरे पास जो है ना ये मैंने अभी आपके सामने 2 एडसेंस अकाउंट जो है वो दिखाए। मेरे पास और भी मल्टीपल एडसेंस अकाउंट है जिसपे हम जो है वो काम करते हैं। अब टूल वेबसाइट में क्या रहता है, टूल वेबसाइट में आप देख ही रहो कि अगर हम गूगल में जाएं और गूगल में जाने के बाद फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर जाऊं और मैं यहाँ पे गूगल में यहाँ पर टाइप करके लिखूं कि व्हाट इज एसईओ, ठीक है, ऐसे मैं जो है लिखता हूं तो आप देखते रहो जब मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से कंटेंट लिखता हूँ व्हाट इज एसईओ तो यहाँ पर हमारे सामने एआई ओवरव्यू से ही जो है ना वो सारी डिटेल लिख करके आ रही है। ठीक है ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। मैं जब ब्लॉगिंग वाली फील्ड में आया था तो मैंने कुछ ही टाइम जो है ना ये कंटेंट लिखने वाली ब्लॉगिंग करी थी, फिर मेरा जो बैकग्राउंड था वो कोडिंग का था तो उस वजह से मुझे काफी ज्यादा हेल्प हुई टूल वेबसाइट वगैरह बनाने में। तब तो मैं स्क्रैच से टूल वेबसाइट बनाता था, बट आज की डेट में एआई की मदद से आप बहुत ईजी तरीके से कुछ सिंपल से प्रॉम्प्ट दे करके जो है ना वो अपना बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप का टूल वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद जैसा आप उसका ब्रांडिंग करोगे, मार्केटिंग करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन करोगे ना, और आप फ्यूचर में जाकर के आप अपने सिंपल से टूल वेबसाइट को SaaS प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे टूल हैं और वहीं पर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर एक, जैसे कि YouTube टैग जनरेटर, ऐसे करके जब मैं लिखता हूं तो हमारे सामने एक वेबसाइट आता है रैपिड टैग्स। अब यहां पर आप देखो, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एआई ओवरव्यूज जो है ना वो आप नहीं देखोगे। ठीक है, टूल वेबसाइट के साथ ये चीज है कि आप एआई ओवरव्यूज वाला जो कॉन्सेप्ट नहीं है वो सिर्फ इंफॉर्मेटिव कंटेंट में है। भविष्य में जब भी एआई ओवरव्यूज इन केस टूल वेबसाइट में भी आ जाएगा, टूल वेबसाइट भी बहुत लोग कहते हैं कि गूगल जो है ना वो ऑटोमेटिकली टूल वेबसाइट बना करके देना, वो जब आएगा तब की तब देखी जाएंगे। बट फिलहाल के टाइम पर हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम टूल वेबसाइट, उसमें एआई ओवरव्यूज नहीं आ रहा, उसमें अभी भी बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट नहीं आ रही, इंडिविजुअल लोगों की वेबसाइट आ रही, तो हम उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, मेरी अभी भी टूल वेबसाइट से अर्निंग हो रही, मैंने आपके सामने यहाँ पर दिखाई। ठीक है ना, मैंने 2 एडसेंस अकाउंट जो है वो शेयर करे। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ये भी एक सिंपल सा टूल वेबसाइट है जैसे कि rapidtags.io, और अगर मैं इसका ट्रैफिक अभी आपके साथ शेयर करूं ना तो आप देखो 1 मिलियन के आसपास मंथली ट्रैफिक जो है ना इस तरीके के सिंपल से ये जो रैपिड टैग जनरेटर, जहां पर आप अपने YouTube का टाइटल लिखते हो और आपको ये सिंपल से कुछ टैग्स वगैरह सजेस्ट कर देता है। ये सिंपल से टूल्स है। जैसे कि हम एक दूसरा टूल देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं टाइम टेबल जनरेटर। ठीक है ना, जब मैं यहां पर लिखता हूं टाइम टेबल जनरेटर तो भी आप देखोगे यहां पर किसी भी तरीके का कोई भी एआई ओवरव्यूज नहीं आ रहा, और इस तरीके के टाइम टेबल जनरेटर, टाइम टेबल मास्टर, काफी सारे यहां पर जो है ना वो हमें यहां पर टूल वगैरह देखने को मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहां पर लिखता हूं टाइम टेबल क्रिएटर, इस तरीके से भी लोग जो है ना वो सर्च मारते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा टाइम टेबल क्रिएटर तो भी आप देखोगे यहाँ पर कई सारी वेबसाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये जो एक वेबसाइट है ना timetable-creator.com, जब हम इसको विजिट करते हैं ना तो देखो काफी बढ़िया सा अच्छा सा वेबसाइट डिजाइन, और ये वेबसाइट ज्यादा पुराना नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल आप कह सकते हो, अगर मैं आपको यहाँ पर इस वेबसाइट की एज दिखाऊं
तो आप देख सकते हो ये जो वेबसाइट है ना, ये लास्ट ईयर दिसंबर में जो है ना इसका डोमेन रजिस्टर हुआ था और एआई की मदद से ही इस तरीके का वेबसाइट, सिंपल सा वेबसाइट बना करके डाल दिया। और यहाँ पर जो है ना ये देखो ट्रैफिक वगैरह भी इस पे जो है वो आना स्टार्ट हो गया। आप देखो 23,000 के आसपास जो है ना इसमें ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि ये टाइम टेबल मेकर कीवर्ड पर जो है ना ये गूगल पर रैंक कर रहा है, जैसे कि हमने सर्च मार करके देखा। तो आज के वीडियो जो है ना वो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वीडियो रहने वाला है, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर भाई थे जो कि नए नए लोग जो है चैनल पर वगैरह पे जुड़ रहे हैं ना, उनको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई एक बिल्कुल स्टार्टिंग से वेबसाइट जो है बनाना सिखाइए, टूल वेबसाइट, ये किस तरीके से हम होस्टिंग लेंगे, डोमेन लेंगे और उसमें जो है वो टूल वेबसाइट डालेंगे, सेटअप करेंगे। तो आज का वीडियो बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली रहने वाला है। अगर आप भी बिगिनर हो, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, ठीक है ना, किस तरीके से डोमेन लेते हैं, होस्टिंग लेते हैं, तो आपके लिए ये वीडियो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला। धीमे धीमे जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा वैसे वैसे जो है ना वो आप और डीप लेवल पर चीजों को समझ पाओगे, ठीक है, कर पाओगे। बाकी ठीक है, ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो टूल वेबसाइट होती है ना उसके लिए जो है ना वो जो भी वेबसाइट आप बनाते हो उसके लिए हमें जो है ना वो एक डोमेन और होस्टिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस समय बहुत सारी होस्टिंग कंपनियां हैं ना जो हमें होस्टिंग के फर्स्ट ईयर होस्टिंग, जब भी आप फ्रेश अकाउंट से होस्टिंग वगैरह बाय करते हो ना तो उसके साथ आपको डोमेन नेम फ्री में देती है। जैसे कि आज के वीडियो में जो है ना मैं क्या करने वाला हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मेरा एक एफिलिएट लिंक मिल जाएगा, जो कि आप ये देख सकते हो, ये आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जैसे इस पे आप क्लिक करोगे ना तो आप चले जाओगे hosting.com की वेबसाइट पर। hosting.com जो कि पहले A2 होस्टिंग हुआ करता था, जो लोग या पुराने ब्लॉगर वो लोग जानते हो, तो A2 होस्टिंग ने अपनी रीब्रांडिंग कर दी है और hosting.com पर जो है ना वो यहाँ पर जो है अपना सारा सिस्टम जो है वो सेट कर दिया हुआ है। तो जब hosting.com पर आप जाओगे ना और नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो आपको डिफरेंट यहाँ पर प्लान देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर जो मिनी प्लान है ये काफी ज्यादा बिगिनर फ्रेंडली है। यहाँ पर आप अपना एक वेबसाइट बना सकते हो, 10 GB के आसपास आपको यहाँ पर डिस्क स्पेस मिल जाता है। साथ ही साथ अगर आप 1 साल या उससे अधिक समय के लिए होस्टिंग लेते हो तो आपको एक फ्री डोमेन नेम भी मिल जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी प्लान को कंप्लीट बाय करने वाले और उसमें अपना जो है वेबसाइट वगैरह सेटअप करने वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बाय नाउ बटन पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ बटन पर क्लिक करोगे आप मूव कर जाओगे चेकआउट पेज पर, और ये चेकआउट पेज पर आप देख सकते हो ये हमारा 1 ईयर टर्म यहाँ पर सेलेक्टेड है। आप इसकी ड्यूरेशन को 2 ईयर या 3 ईयर भी कर सकते हो, और हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है 1 ईयर रहने देते हैं। हम इसको जो है ना 1 साल के लिए बाय करने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपना कोई एक न्यू डोमेन रजिस्टर कर सकते हो, या आपके पास अगर कोई एग्जिस्टिंग डोमेन है तो वो भी आप इस पे जो है वो कनेक्ट कर सकते हो। क्योंकि हमें इस प्लान के साथ एक फ्री डोमेन नेम मिल रहा है ना, तो सिंपली यहाँ पर जो है ना वो हम अपना डोमेन नेम डालते हैं, जो कि मैं आज बाय करने वाला हूँ रोहित टूल्स, ठीक है ना, rohittools.com करके मैं इसको जो है बाय करने वाला हूँ। यहाँ पर ऐड टू बास्केट का बटन आ रहा है, इस पर जो है वो हम क्लिक कर देते हैं। अब ये हमारे इस डोमेन को जो है ना वो हमारे प्लान के साथ ऐड कर देगा, और ये हमारा एक फ्री डोमेन जो है वो रहने वाला है, जो कि हमें इस प्लान के साथ मिल रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है। कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं ना, ये हमारा प्लान वगैरह, ये हमारा जो है ना डोमेन इसके साथ यहाँ पर ऐड हो गया, और हम इसको ऐड करते हैं ऐड टू बास्केट पर, ठीक है ना। जैसे ही हम ऐड टू बास्केट वगैरह पर क्लिक करते हैं ना, हम चले जाएंगे। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी नहीं है तो यहाँ पर आपसे जो है ना रजिस्टर करने को बोलेगा। तो हम यहाँ पर देखो, हमारे सारा जो अमाउंट था वो अभी भी सेम ही है, वो हमारा डोमेन जो है हमको फ्री में मिला हुआ। अब यहाँ पर हम अपना अकाउंट वगैरह जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है ना वो अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ, डिटेल जो है वो फिल कर दी है, और मेरा अकाउंट यहाँ पर जो है ना वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपसे कुछ डिटेल मांग रहा है। कंट्री में मैं जो है ना यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, इंडिया सेलेक्ट कर लिया है। एड्रेस वगैरह जो है वो हम अपना डाल देते हैं। एड्रेस डिटेल डालने के बाद जो है ना वो हमने यहाँ पर कंटिन्यू कर दिया, और ये हमारा एड्रेस यहाँ पर ऐड हो चुका है। और इसके बाद जो है ना वो आप अपनी बिजनेस डिटेल वगैरह कुछ अगर आप चाहो तो डाल सकते हो। बाकी हम यहाँ पर जो है ना सिंपली यहाँ पर आप जो है ना वो चेकआउट पेज पर आ गए, और यहाँ पर आपको एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है, ठीक है। यहाँ पर इसमें देखो, यहाँ पर जीएसटी वगैरह जो है वो 18% लगता है, वो अमाउंट आ गया। जो आपका पहले अमाउंट दिख रहा था अमाउंट वगैरह वही है, बट इसमें जीएसटी और लग गया। तो मैं आपके साथ जो है ना यहाँ चेकआउट पेज पर आपके साथ एक एक्सक्लूसिव कूपन कोड और शेयर करना चाहूंगा, जिसको आप यहाँ पर जब ऐड करोगे ना तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है रोहित। आपको कैपिटल में जो है ना वो आप रोहित डालना, अप्लाई पे क्लिक करना। अब आप देखोगे यहाँ पर जो भी आपका अमाउंट है ना वो आपका यहाँ पर और कम हो गया,
ठीक है ना। तो इस तरीके से आप जो है ना वो एक्स्ट्रा सेविंग कर सकते हो। फिर आपको डिफरेंट पेमेंट जो है करने के ऑप्शन आएंगे। आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, बट इंडिया में हमारा यूपीआई काफी ज्यादा पॉपुलर है, तो हम इसी को यहाँ पर जो है वो सेलेक्ट करते हैं। हम यहाँ पर यूपीआई सेलेक्ट करते हैं और यूपीआई पर जो है ना वो हम प्लेस ऑर्डर एंड पे पर जो है वो क्लिक कर देंगे। सिंपली यहाँ पर जो है ना हम यहाँ पे प्लेस ऑर्डर और पे पर जो है वो क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है ना वो प्लेस हो रहा है और फिर हमारे सामने जो है ना वो पेमेंट करने का ऑप्शन वगैरह जो है वो इनेबल हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना वो पेमेंट का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर आ चुका है और हम सिंपली यहाँ पर जो है ना वो यूपीआई सेलेक्ट करने वाले हैं। हमने यूपीआई सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमें अपना यूपीआई आईडी डालना है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपना यूपीआई आईडी डाल देता हूँ। यूपीआई आईडी डाल दिया और अब जो है मैं यहाँ पर इसको पे करता हूँ यहाँ से अपने मोबाइल से। तो मैंने जो है ना वो गूगल पे ओपन कर लिया हुआ है। तो अब हमने यहाँ से जो है वो पे कर दिया। ये हमारा यहाँ से जो है पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका हुआ है। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो है सक्सेसफुल का मैसेज आ गया और ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो कंफर्मेशन पेज की तरफ जो है वो रिडायरेक्ट कर देगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो लॉगिन करने के लिए सिंपली हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद हमारे पास हमारा लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा जहां पर हम अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, ठीक है। तो लॉगिन होने के बाद आप देख सकते हो जो हमने डोमेन बाय करा था वो यहाँ डोमेन के अंदर दिखाई दे रहा है। और कई बार क्या होता है जब आपने फ्रेश डोमेन यहाँ से लिया होगा ना तो ये आपसे सेटअप करने के लिए बोलता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप कर दिया हुआ था तो यहाँ पर ये एक्टिवेट दिखा रहा है, नहीं तो आपका पेंडिंग दिखाएगा। तो यहाँ पर एक सिंपली सेटअप का बटन आएगा या मैनेज बटन पर क्लिक करके जो भी आपने इन्फॉर्मेशन डाली होगी उस पर एक बार रीचेक कर लेना है। कोई मैंडेटरी डिटेल उसको फिल करके एक बार सबमिट कर देना। ये आपका इंस्टेंट जो है यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है हमारा डोमेन एक्टिवेट हो चुका हुआ। मैं यहाँ पर जो हमारा होस्टिंग वाला प्लान था वो यहाँ पर इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ये देखो यहाँ पर जो हमने मिनी वाली होस्टिंग ली थी ना वो हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसमें डोमेन हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। तो सिंपली हमें अपने कंट्रोल पैनल के अंदर जो है वो जाना है, सारा काम जो है वो हमें वहीं पर करना है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर जो है ना वो लॉगिन पैनल पर जो है वो क्लिक करता हूँ, आप यहां पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे सी पैनल पर, कंट्रोल पैनल पर, जहां पर आप अपनी फाइल अपलोड कर पाओगे, चीजें देख पाओगे, एडिट कर पाओगे। तो यहां पर जो है ना आप देखोगे जो हमारा वेबसाइट है rohittools.com ये यहां पर है। और अगर हम अपना डोमेन यहां से ओपन करके देखते हैं ना, जैसे कि आप अगर यहां पर देखोगे विजिट वेबसाइट आ रहा है। जैसे ही मैं अपना वेबसाइट विजिट करता हूं तो हमने अभी कोई फाइल नहीं डाल रखी है तो इसलिए यहां पर 404 आ रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो यहाँ पर आपको फाइल मैनेजर का ऑप्शन मिल जाएगा, बैकअप लेने का, सारे ऑप्शन जो है इसके अंदर आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो सारी होस्टिंग का क्या है इंटरफेस अलग अलग हो सकता है बट फंक्शनैलिटी जो है वो सेम ही रहती है। जैसे कि फाइल मैनेजर आपको मिलता है, फाइल मैनेजर के अंदर ही जो है वो आपको अपनी फाइल डालनी होती है। अगर आपका कोई डेटाबेस वाला है तो MySQL PHP में एडमिन मिलता है, उसके थ्रू जो है ना वो आप अपने डेटाबेस वगैरह जो है वो क्रिएट करते हो, मैनेज करते हो। तो अब हम क्या करते हैं ना, अब हमको जो काम करना है वो फाइल मैनेजर के अंदर करना है। तो हम यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाते हैं। फाइल मैनेजर के अंदर जो यहाँ पर आपको पब्लिक HTML का एक जो है ना वो डायरेक्टरी दिख रही है, हमको इसके अंदर जाना है। तो अभी ये ब्लैंक है, हमको अपना जो प्रोजेक्ट है, जो टूल वेबसाइट का कोड है वो यहीं पर डालना है, ठीक है ना। तो टूल वेबसाइट के लिए मैंने ऑलरेडी यार काफी सारी टूल वेबसाइट अपनी एक ड्राइव में बना करके डाल रखी है। उसके लिए मैं जो है ना वो ड्राइव यहाँ पर लिखता हूँ गूगल में और ड्राइव लिखकर अपनी ड्राइव पर आ चुका हूँ। यहाँ पर देखो टूल वेबसाइट का एक जो है ना ये फोल्डर है, इसके अंदर हम जाते हैं और यहाँ पर मैंने मल्टीपल टूल वेबसाइट वगैरह जो है यहाँ पर बना करके डाल रखी है। जैसे कि मैंने अभी आपके साथ शेयर करा हुआ था ना कि ये ऑनलाइन टाइम टेबल मेकर, तो मैं इसी को सबसे पहले जो है वो सेटअप करके दिखाता हूँ। वो कोड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखा है। तो जब आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से होस्टिंग वगैरह बाय करते हो ना तो संग के संग मैं आपके साथ कुछ बोनसेस वगैरह शेयर करता हूँ। बोनसेस में मैं ऐसी ही बहुत सारी टूल वेबसाइट की स्क्रिप्ट जो मैंने बना करके डाल रखी है, मैं रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर डालता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए सिंपली जब आप होस्टिंग वगैरह बाय कर लो तो वो जो इनवाइस हो ना वो आप मेरे को मेल कर देना। मेरी मेल आईडी आपको मेरे ही चैनल के अबाउट सेक्शन पर मिल जाएगी। तो ये मैं इस पूरी डायरेक्टरी का आपके साथ जो है वो एक्सेस शेयर कर दूंगा। तो उससे क्या है ना आपके स्टार्टिंग में ये जो कोड है, ये जो टूल वेबसाइट है ना वो आपको समझने में, ठीक है ना, और चीजों को बनाने में करने में जो है वो हेल्प करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमें जो है ये जो ऑनलाइन टाइम टेबल वाला जो है ना वो बनाना है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर टाइम टेबल मेकर .zip जो है ना इसको यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ये जो है पूरा प्रोजेक्ट बना रखा हुआ है। तो इसको सिंपली मैंने यहाँ से डाउनलोड कर लिया और इसका प्रॉम्प्ट भी यहाँ पर मैंने जो है वो शेयर कर रखा है कि किस तरीके से हम
इस टूल वेबसाइट को जो है ना वो बना सकते हैं। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा ना, तो वहां पर मैं ये प्रॉम्प्ट वगैरह भी जो है वो शेयर करता रहता हूं। तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हो ना, सिंपली इस प्रॉम्प्ट को गूगल एंटी ग्रेविटी या कर्सर एआई या क्लॉड वहां पर जो है ना सिंपली एज इट इज कॉपी पेस्ट करके या इसमें चेंजेस करके इसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के पिन कमेंट में भी जो है ना, पिन कमेंट में या कमेंट में ही जो है ना इसका प्रॉम्प्ट का जो है ना डिटेल वगैरह डाल दूं, लिंक वगैरह डाल दूं, तो जितने भी बिगिनर लोग हैं वो इस प्रॉम्प्ट को यूज करके बना करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसको शेयर कर रखा हुआ है। तो अब यहां पर जो है ना ये प्रॉम्प्ट से मैंने इसको बना लिया था, अब यहां पर इसको हमने यहां पर डाउनलोड कर लिया। तो मैं सिंपली इस कोड को आपको जो है ना वो होस्टिंग पर डाल करके इस प्रोजेक्ट को रन करके जो है वो देखते हैं। तो अब मैं जाता हूं यहां पर डाउनलोड के अंदर, डाउनलोड के अंदर जो है ना मैं यहां पर जाऊंगा डाउनलोड के अंदर, तो आप देखोगे टाइम टेबल मेकर डॉट जिप की ये जो है ना हमारा फोल्डर। सबसे पहले तो आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, इसकी फाइल वगैरह देख सकते हो यहां पर, नहीं तो हम सिंपली इस जिप फाइल को डायरेक्टली अपलोड कर देंगे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम यहां पर जाते हैं, जो हमारा यहाँ पर ये पब्लिक HTML के अंदर थे, हमें यहाँ पर आपको अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। अपलोड के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे फाइल पर क्लिक करना है और यहाँ से फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर ये जो टाइम टेबल मेकर डॉट जिप है ना, इसको यहाँ से सिंपली हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है ना, अपलोड करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पर ये जो हमारा जिप फाइल है ये हमारे पब्लिक HTML के अंदर आ चुका हुआ है। अब हमें इसको जो है ना वो अनजिप करना है, ये अभी जिप है। ठीक है, जिप इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ही सारी फाइल पड़ी हुई है, तो एक ही बार में हम सारी फाइल को यहाँ पर डाल दे रहे हैं, 1 बाय 1 हमें अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक जैसे ही आप करोगे तो यहाँ पर आपको अनजिप करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो इसको हम सिंपली यहाँ से अनजिप कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर जो है ना हम इसको अनजिप कर लेते हैं। अब अनजिप करने के बाद क्या हुआ है कि ये सारी फाइल हमारी फोल्डर के अंदर चली गई है, बट हमें जो भी फाइल रखनी है वो रूट के अंदर रखनी है, पब्लिक HTML के अंदर रखनी है। तो हम क्या करते हैं ना, यहां से ये सारी फाइल ये जो हमारा फोल्डर के अंदर जाते हैं, ये सारी फाइल को हम यहां से सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहां से कट कर लेते हैं, मतलब इसके अंदर सारी फाइल हटा के हमें रूट पर डालनी, हमने इसको यहां से कट कर लिया। कट करने के बाद हम बैक करते हैं, बैक करने के बाद जो है ना हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, हमें पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। पेस्ट जैसे ही करेंगे सारी फाइल हमारी यहाँ पर आ जाएगी। बाकी ये जो फोल्डर था और ये जो जिप फाइल थी इसको यहाँ से जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, ये अब किसी काम की नहीं। हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट की सारी फाइल जो है वो यहाँ पर अच्छे तरीके से आ चुकी है। अब हम जो है अपने डोमेन को जहाँ पे 404 का एरर आ रहा था उसको यहाँ से सिंपली रिलोड करके देखते हैं। तो जैसे ही हम रिलोड करके देखेंगे, आप देखिए कितना बढ़िया सा ब्यूटीफुल डिजाइन के साथ हमारा टाइम टेबल मेकर टूल जो है ना वो यहाँ पर आ चुका है। ये एक सिंपल सी स्टैटिक टाइप की वेबसाइट है जो कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट वगैरह पर जो है ना वो बेस होकर के बनी हुई है। और हम ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो पर जो है ना वो मैं एक PHP बेस्ड डायनेमिक वेबसाइट जिसमें डेटाबेस का वगैरह का भी कनेक्शन होगा उसका इस्तेमाल होगा। अभी आप बिगिनर हो, मैं इसको थोड़ा सा बिगिनर फ्रेंडली वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पर हम सिंपल वेबसाइट को भी होस्ट करना हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो पे हम ट्राई करेंगे कि हम एक डायनेमिक टाइप की वेबसाइट, थोड़ी सी एडवांस टाइप की वेबसाइट जिसमें PHP वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, डेटाबेस वगैरह का भी इस्तेमाल हो रहा होगा, उसको कॉन्फ़िगर करके भी जो है ना इस प्रोजेक्ट इस पूरे पैनल पर जो है वो कॉन्फ़िगर करके रन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम चीजों को बना करके यहाँ पर डाल सकते हैं। अब आप अगर मान लो इसी प्रोजेक्ट में आपको कुछ भी चेंजेस वगैरह कराने हैं ना, तो सिंपली जो हमारा प्रोजेक्ट था ना, तो आप एंटी ग्रेविटी, जैसे कि आप यहाँ पे गूगल पे जाओगे ना, आप यहाँ पे लिखना गूगल एंटी ग्रेविटी, और आपके पास जो है ना वो ऑलरेडी जियो वगैरह का सिम वगैरह होगा ही। जियो के सिम के साथ जो है ना 18 महीने के लिए जो है ना वो आपको प्रो प्लान भी मिल जा रहा है फ्री में। तो आप देख सकते हो यहाँ से इसको जो है ना वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, गूगल एंटी ग्रेविटी, इसको जब डाउनलोड कर लोगे, यहाँ देखो डाउनलोड का बटन आ रहा है, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद जो है ना वो आपका इस तरीके से आइकन आ जाएगा, अपने अकाउंट वगैरह से आप लॉग इन कर लेना। फिर आप इस प्रोजेक्ट को, जो आपका ये प्रोजेक्ट है ना, उसको आप सिंपली यहाँ से ओपन कर सकते हो, हमारे डाउनलोड के अंदर था। और इसमें कुछ भी चेंजेस वगैरह करवाने हो ना, तो जैसे टाइम टेबल मेकर था ना, हम यहाँ से इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देख सकते हो हमारी सारी फाइल्स वगैरह जो है इसके अंदर आ चुकी हुई है। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ बना हुआ है। तो यहाँ से हम इसमें जो चाहे वो चीजें यहाँ से प्रॉम्प्ट दे करके हम इसमें चेंजेस वगैरह करवा सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर काफी सारे वीडियोस वगैरह जो है वो मिल जाएंगे जिसमें मैंने बताया कि प्रॉम्प्ट से हम किस तरीके से पूरा टूल वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अब आती है टूल वेबसाइट का एसईओ करने के बाद। टूल वेबसाइट तो हमने बना लिया, ठीक है, बनाना ही इंपॉर्टेंट नहीं, बनाना तो बहुत इजी टास्क है, बिल्कुल स्टार्टिंग का टास्क है। ठीक है ना, तो इस तरीके की सिंपल टूल वेबसाइट जो है वो आपने एआई से बना ली है। उसके बाद क्या करना, आप मेरे चैनल पर जाना, और मेरे चैनल पर जाने के बाद या यूट्यूब पे आप सर्च मारना
टूल वेबसाइट एसईओ आस्क रोहित, ऐसे करके सर्च मारना। तो आपको टूल वेबसाइट का एसईओ किस तरीके से करें ना, जो कि मैंने 4 महीने पहले बताया था। इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि आप अपनी टूल वेबसाइट का एसईओ किस तरीके से कर सकते हो, ऑन पेज ऑफ पेज, सारे इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जो है वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करा था। तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि आपने टूल वेबसाइट बना ली, बनाने के बाद उसको होस्ट कर दी, होस्ट करने के बाद जो है वो फिर उसका प्रमोशन करना होता है, ठीक है ना। तो उसके लिए आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको सारे पॉइंट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी ठीक है यार, आज का वीडियो यार यहीं तक था। बाकी मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।